तो आज है 30 सितंबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इन खबरों की हेडलाइन की। नेतन्याहू ने ट्रंप का सीज फायर का प्लान माना, लेकिन हमास की तरफ से नहीं आया कोई भी बयान अभी तक। इसके बाद एक और खबर है दोस्तों, एड फ्लोटिला जो समुद्री रास्ते से मदद ले जा रहा है गाजा के लिए, तुर्की के ड्रोन कर रहे हैं उसकी रक्षा, उसकी निगरानी। एक और खबर आ रही है इसके बाद, ट्रंप ने कहा शायद ईरान भी बन जाए अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा। इसके बाद एक और खबर आ रही है दोस्तों, ट्रंप ने रखा नया प्लान सीज फायर का और कहा 72 घंटे में सभी बंधक होंगे रिहा। हमास ने क्या बोला ये आपको जानने को मिलेगा खबरों के अंदर। तो एक एक करके हम सारी खबरें आपको बताएंगे। ये हेडलाइन मैंने आपको बताई थी, इन खबरों की डिटेल से तफसील से एक एक करके हम बात करेंगे वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल से, ताकि आपको रोज़ रोज़ का मिडिल ईस्ट का अपडेट मिल सके। फिलिस्तीन इसराइल की, गाजा की इसराइल की जंग का अपडेट डेली डेली आपको मिलता रहे और दुनिया भर की खबरें भी उसके साथ में मिलती रहें। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए पहली खबर पर हम बात करते हैं। क्या है पहली खबर? हक की राह में जान कुर्बान कर दी जाती है, जुल्म के आगे दीवार बना दी जाती है। हमास है वो कौम जो रुकती नहीं कभी, ईमान की लो से लड़ाई लड़ी जाती है। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप और नेतन्याहू ने दावा किया है कि गाजा की जंग खत्म हो सकती है। लेकिन क्या ये सच में फ़िलिस्तीन और हमास के लिए इंसाफ लाएगी? ये जो इनकी डील है ये, चलिए पूरी खबर मैं आपको डिटेल से तफसील से आपके सामने रखता हूँ। क्या खबर है ये दोस्तों? व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू ने उसके प्लान को स्वीकार कर लिया, यानी मान लिया है। इसमें कहा गया है कि हमास को डिसआर्म किया जाएगा, मतलब हमास को निरस्त्र किया जाएगा, हमास का कोई रोल वहाँ पर नहीं रहेगा, ये इस डील के अंदर रखा गया है। और कहा गया है कि इजरायली फ़ौज धीरे धीरे पीछे हटेगी और बंदियों की अदला बदली होगी, मतलब जो इजराइल के कब्जे में फ़िलिस्तीनी बंधक हैं उनकी रिहाई होगी और बदले में जो हमास के कब्जे में जो भी बंधक हैं उनकी रिहाई होगी। और जो इजरायली मिलिट्री है वो धीरे धीरे पीछे हटेगी, गाजा से, फ़िलिस्तीन से पीछे हटेगी। मगर दोस्तों सोचिए, अगर हमास की फ़ौज ही बेअसर कर दी जाए, मतलब उनको जो है उनके हथियार वगैरह उनसे छीन लिए जाएँ, उनसे ले लिए जाएँ, तो गाजा के लोग किस तरह अपनी रक्षा करेंगे? कई रिपोर्ट्स कहती हैं, कई सारी रिपोर्ट्स में ऐसा दावे किया गया कि हमास ने अभी तक लिखित प्लान प्राप्त नहीं किया है, यानी जिन लोगों से बात करनी चाहिए उन्हें भरोसे में नहीं लिया गया है। मतलब जिन लोगों से बात करनी चाहिए ट्रंप को, अभी तक उनसे बात नहीं हुई है। मतलब जो नेतन्याहू ने तो कह दिया, लेकिन हमास का भी इसमें अहम रोल है। हमास से भी बातचीत करनी चाहिए, एक पक्की गारंटी उनको देनी चाहिए कि आपके लिए ये गारंटी है, आगे कोई भी जंग ऐसी नहीं होगी। अब ये जो सीज फायर एक बार हो गया तो हो गया, ऐसी उनको गारंटी दी जानी चाहिए, तभी तो वो लोग मानेंगे। मतलब उनको भरोसा दिलाना चाहिए। दोस्तों हमास का मुकाम सिर्फ हथियार नहीं, वो एक आवाज़ है जो फ़िलिस्तीन की हिफाजत और इज्जत की बात करती है। जब तक नाकाबंदी नहीं हटती, जब तक आम जनता की ज़िंदगी में राहत नहीं आती, तब तक असली अमन नामुमकिन है। अब सिर्फ हमास को ही निशाना बनाना और बाकी सियासत को छोड़ देना, क्या ये न्याय होगा? क्या ये इंसाफ होगा? नहीं। असली अमन तब आएगा जब बुनियादी ज़रूरतें और हक लौटाए जाएं। दोस्तों ट्रंप कह रहे हैं कि अरब और मुस्लिम देश जो हैं इस प्लान को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर असली सवाल ये है, क्या ये प्लान फ़िलिस्तीनियों के हक में है या फिर सियासी तौफीकियत है? हमास का जज्बा कहता है इंसाफ और मुकाबला, और यही बात उसे अलग बनाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये प्लान फ़िलिस्तीन के लिए असली राहत लाएगा या फिर नहीं, या फिर ये कोई साजिश है? और ये जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई, ये पूरी गार्डियन में, द जेरूसलम में और इसके अलावा कई और न्यूज़ चैनल में इसको छापा गया, उसके हवाले से मैंने खबर आपको बताई है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको लिए चलता हूँ आज की दूसरी बड़ी खबर में, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। समुद्रों की लहरों से टकरा रहे हैं वो, इंसानियत की खातिर सफ़र कर रहे हैं वो, रोक ले चाहे जितनी दीवारें ये दुनिया, हक और मदद की राह पे बढ़ रहे हैं वो। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही कुछ खबर सामने आई है एक तुर्की को लेकर। तुर्की ड्रोन अब गाजा जाने वाले एड फ्लोटिला के ऊपर मंडरा रहे हैं उसकी रक्षा के लिए। चलिए पूरी खबर मैं आपको ये बताता हूँ, तफसील से आपके सामने रखता हूँ। आखिर ये ड्रोन क्यों उड़ रहे हैं फ्लोटिला के ऊपर, और ये काफिला गाजा तक पहुँच भी पाएगा या नहीं? चलिए पूरी खबर में हम बात करते हैं क्या मामला है।
दरअसल करीब 40 नॉर्वो का एक फ्लोटिला मेडिटेरेनियन समुद्र से गाजा की तरफ बढ़ रहा है मदद लेकर, और ये सबसे बड़ी मदद अभी तक मानी जा रही है। नॉर्वे में पार्लियामेंट के मेंबर, वकील और एक्टिविस्ट शामिल हैं इस काफिले के अंदर, इस फ्लोटिला के अंदर। यहाँ तक कि मशहूर क्लाइमेट कैंपेनर ग्रेटा थुनबर्ग भी इसमें मौजूद हैं। पिछले हफ्ते इस फ्लोटिला पर एक ड्रोन हमला भी हुआ था, जैसे मैंने आपको खबर बताई भी थी दोस्तों, जिसमें कुछ बोट्स को नुकसान हुआ था, लेकिन किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ था। उसमें बोट्स का नुकसान हुआ था, किसी को चोट नहीं आई थी, लेकिन सफ़र रोककर ग्रीस के पानी में मरम्मत करनी पड़ी उस बोट की। अब ये काफिला फिर से रवाना हो चुका है और 4 दिन में गजा पहुंचने का इरादा रखता है। 4 दिन इन्होंने बोला है कि 4 दिन में गजा पहुंच सकते हैं। तुर्की के 3 लंबे रेंज वाले ड्रोन पिछले 3 दिनों से इस काफिले के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। वहीं इटली और स्पेन ने अपनी नेवी जहाज भी भेजे हैं इन काफिलों की मदद के लिए, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि वो किसी लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, बस रेस्क्यू या इंसानी मदद के लिए मौजूद हैं। मतलब उनको रेस्क्यू करने के लिए और मदद पहुंचाने के लिए मौजूद हैं। इसराइल ने साफ कहा है कि इसके बाद कि वो इन नावों को गाजा तक पहुंचने नहीं देगा। क्यों नहीं पहुंचने देगा भाई? क्या इसमें कोई हथियार वगैरह जा रहे हैं? इसमें कोई जो है कुछ और जा रहा है? गजा के लिए मदद ही तो जा रही है, तो क्यों नहीं पहुंचने देंगे? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला गाजा तक पहुंच पाएगी या फिर इसे भी रास्ते में रोक लिया जाएगा? दोस्तों, ये जंग सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र और फिजाओं में भी लड़ी जा रही है। आने वाले दिन बहुत अहम होंगे। आने वाले दिन तय करेंगे क्या ये मदद पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। और ये खबर छपी है राइटर्स की रिपोर्ट में, राइटर्स न्यूज़ चैनल के हवाले से मैंने आपको बताई है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये काफिला अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है। तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। अब हम लिए चलते हैं आपको आज की तीसरी बड़ी खबर में, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। सर झुके तो झुके जमी के लिए, वो लड़े तो लड़े यकी के लिए। ईरान का जज्बा कहता है साफ, जुल्म रुकेगा तो अमन होगा सबके लिए। जी हाँ दोस्तों, ये खबर है ईरान को लेकर। दोस्तों, ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान भी अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हो सकता है, लेकिन क्या सच में ईरान इस सियासी खेल का हिस्सा बनेगा? इसका मतलब क्या है? चलिए मैं आपको पूरी खबर तफसील से बताता हूँ, पूरी डिटेल आपके सामने रखता हूँ कि क्या खबर है। दरअसल अब्राहम अकॉर्ड्स वो समझौता है जिसके तहत इजराइल ने 4 मुस्लिम मुल्कों के साथ रिश्ते नॉर्मल करने हैं, रिश्ते अच्छे बनाने हैं। लेकिन ट्रंप का कहना है, कौन जानता है शायद ईरान भी इसमें शामिल हो जाए। ट्रंप का ऐसा कहना है कि शायद कौन जाने, शायद ईरान भी इसमें शामिल हो जाए और अपने रिश्ते इजराइल से अच्छे बनाए। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि ईरान बाकी मुस्लिम देशों की तरह नहीं है, जहाँ कुछ मुल्क दबाव और सियासत के आगे झुक गए हैं। वहीं ईरान ने साफ कहा है, जब तक फ़िलिस्तीन पर जुल्म ख़त्म नहीं होगा, इजराइल से किसी भी तरीके का समझौते का सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं उठता। यानी अमेरिका और इजराइल की ख्वाहिश एक तरफ और ईरान का जज्बा बिल्कुल अलग, मुकावमत और इंसाफ के साथ खड़ा होना। तो दोस्तों, ट्रंप की बातें सुर्खियां तो बन सकती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान आज भी फ़िलिस्तीनियों के साथ मजबूती से खड़ा है। ईरान बाकी मुल्कों की तरह दबाव में नहीं झुकता। यही चीज़ उसे दुनिया से अलग बनाती है, दुनिया के सामने मजबूत दिखाती है, अलग बनाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ईरान कभी अब्राहम अकॉर्ड्स में जाएगा या हमेशा फ़िलिस्तीन के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा? चलिए अब हम बढ़ते हैं आज की चौथी और लास्ट खबर की तरफ, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इस खबर तक अगर आप बने हुए हैं तो छोड़कर मत जाना, ये खबर आपके लिए सुनना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा जंग ख़त्म करने का एक नया प्लान पेश किया है, लेकिन क्या ये प्लान सच में अमल लाएगा या फिर ये सिर्फ इजराइल का फ़ायदा करने के लिए बनाया गया है, एक तरफा प्लान बनाया गया है? चलिए पूरी डिटेल से मैं आपको बताता हूँ क्या है इस खबर की हकीकत, क्या है इस खबर का मतलब। दरअसल हुआ क्या है, वॉशिंगटन में ट्रंप ने इजराइल का जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उसका गाजा पीस प्लान लगभग तय हो चुका है। इस प्लान के तहत कहा गया कि 72 घंटे में सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा और अरब व मुसलमान मुल्क हमास को डिसआर्म यानी बेअसर करने में मदद करेंगे। ये किसने बोला है? ट्रंप ने बोला है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है, हमास क्यों हथियार छोड़े? जब गाजा पर बमबारी हो रही है, मासूम बच्चे और शहीद हो रहे हैं, तो फिर सिर्फ हमास से ही हथियार डालने की बात क्यों? क्या अमन सिर्फ एक तरफ से होगा? इतनी सारी कुर्बानी दी है हमास और गाजा के लोगों ने, क्या
अमन सिर्फ एक ही तरफ से होगा, हाथ ताली एक ही तरफ से बजती है, दोनों हाथों से ताली बजती है, तो दोनों तरफ से ही आपको बातचीत करनी चाहिए और दोनों तरफ से ही न्याय आपको करना चाहिए। आपको जो है इंसाफ दोनों की तरफ से ही करना चाहिए, ना कि आप एक तरफ की बात रखें। और इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि अब वक्त है हमास इस प्लान को मान ले, लेकिन गजा के लोग कह रहे हैं असल अमन तब होगा जब नाकाबंदी खत्म होगी, जब जुल्म रुकेगा, जब इंसाफ होगा। ये गाजा के लोगों ने कहा है दोस्तों कि अगर आपको इंसाफ करना है तो आप दोनों तरफ से करें और सारी की सारी शर्तें माने। गाजा के अंदर जुल्म हो रहा है उसको पीछे हटाया जाए। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हमास और गाजा के लोग इस अमेरिकी प्लान को कैसे देखते हैं। क्या ये प्लान सच में अमन का रास्ता बनेगा या फिर ये एक सियासी चाल साबित होगी? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये सियासी चाल साबित होगी आगे चलकर? क्या ये प्लान फिलिस्तीन के लिए इंसाफ लाएगा या नहीं लाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर रखना दोस्तों। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो मैंने एक एक करके सारी खबरें आपके सामने रखी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है हमारा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाना है। हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भी सच्चाई को देखना चाहते हैं अपनी असली नज़रों से, समझना चाहते हैं अपनी असली नज़रों से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए, सच को फैलाने के लिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।